हनुमान जी से पूछा कि आप में इतने गुण कहां से आए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है और मैं राम जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं ना तो कोई तंत्र ना मंत्र में तो कुछ भी नहीं जानू, केवल राम जी का नाम है, बस उसी का कमाल है सर, बाकी कुछ भी नहीं है, केवल उनका नाम है और नाम से ही काम चल रहा है। बाकी मेरी कोई मानता नहीं। कहा जो श्री हनुमान जी महाराज के साथ में जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने भी पूछा कि आप और हम दोनों साथ में पढ़े, लेकिन आप में इतने गुण कहां से आ गए, इतना ज्ञान कहां से आया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे में ज्ञान नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूं। अपने आप को छोटा बना लो इस जगत में। इस जगत में जो भी बड़ा बनने गया है उससे ठोकर ही लगी है। यहां छोटे बन के रहो, इतने छोटे बन जाओ, तिनके से भी छोटे बन जाओ कि हे गोविंद बड़े बड़े भगत हैं आपके, मेरा क्या सामर्थ्य है, मैं तो छोटा सा हूं। श्री हनुमान जी महाराज को गुणों का सागर कहा। संतों ने निचोड़ निकाला कि हनुमान जी महाराज सदा अपने भगवान के चरणों में मन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। और हनुमान जी कहते भी हैं कि जिस दिन में मेरे मुख से राम नाम नहीं लेता हूं उस दिन मुझे लगता है कि दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर आया। जिस दिन मेरे मुख से राम जी का नाम ना निकले तो लगता है कि दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर आया है। इसलिए मैं राम नाम को कभी भी भूलता नहीं हूँ, मैं सतत राम नाम का जाप करता ही रहता हूँ। और भगवान कहते हैं जो मुझ में मन लगाता है, जो प्रेम से मेरा नाम जाप करता है, वो सहज रूप में मेरे सारे गुण प्राप्त कर लेता है। तो हनुमान जी में कहां से आए गुण? क्योंकि एक पल के लिए भी इधर से इधर नहीं हुआ मन, पूरा यहां रहा। और यहां रहा तो कहा कि भक्तों का भाव हो सागर में, तो सागर की बूंद गिरे गागर में। अब भाव आपका जगत में है तो जगत की बूंद गिरेगी, है ना। भाव अगर आपका जगत में है तो जगत की बूंद गिरेगी। क्या कहा कि जिसकी मति जिसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। अगर आपकी मति माया में है तो माया को आपकी फिकर है कि इसे नरक में कैसे सड़ाना है। और आपकी मति अगर सत्संग में है, भजन में है, भगवान में है, तो भगवान को सदा आपकी फिकर रहेगी कि इसे कैसे निकालना है यहां से। बिल्कुल सीधा सीधा गणित कि जिसकी मति जिसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। अब भले वो माया है या मायापति है, अगर माया में अगर मति रखने वाले हैं तो माया फिकर करेगी कि ये मुझ में मति रख रहा है। जैसे आप किसी का सम्मान करते हो कि नहीं उनके घर तो जाना चाहिए, क्यों, उनसे हमारा बहुत अच्छा प्रेम है, ध्यान देना हो। जिससे हमारा प्रेम अधिक होता है उसे हमारी फिकर होती है। सही है ना कि गलत है? जिससे हमारा प्रेम अधिक होता है उसे हमारी फिकर कि नहीं वो हमसे बहुत प्रेम भाव रखता है और हमें जाना पड़ेगा, उनके घर कार्य आया है जाना पड़ेगा। तो माया भी तो यही कह रही है कि जो मुझसे ज्यादा प्रेम रखेगा मैं उसके घर आती जाती रहूंगी, रापट डोलिया करती रहूंगी, रगड़ती रहूंगी उनको माया। जिसकी मते जिसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है।
मति अगर माया में है तो माया को फिकर है, और मति अगर माया पति में है तो उसे फिकर है कि तू तो केवल भजन कर, मैं ऐसी युक्ति निकाल के ऐसी मुक्ति दूंगा कि लोग भी देखते रह जाएंगे कि गजब की मुक्ति हुई। क्या बोले? अभी तो कथा श्रवण कर रहे थे, अभी तो तीर्थ यात्रा गए थे, और क्या बोले? गंगा में स्नान किया और गंगा महारानी के घाट पर प्रणाम करते करते ही क्यों? क्योंकि उसको फिक्र थी। बुला लिया उसने, जा योग बना, बुला लिया। और यही तो जीव आत्मा की कामना है। इतनी लंबी यात्रा करके आया है, बस यही कामना थी कि बस ऐसी जगह और ऐसा समय एकांत में जहां केवल मैं और मेरा प्रीतम, बस इसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं। क्या मांगा जीवात्मा ने? मैं और मेरा प्रीतम, इसके अलावा तीसरा हो ही ना। दोनों एक है, प्रेमी और प्रीतम। ध्यान देना, प्रेमी प्रीतम ही बैठे हुए हैं। और ध्यान देना, वो प्रेम का कण जो मीराबाई को मिला, वो कण भी उसे ही मिलता है जो यहाँ प्रेमी बन के बैठा है, क्योंकि ये प्रीतम है। क्या है ये प्रीतम है। और अपन जितने यहाँ बैठे अपन सब उसके प्रेमी हैं। अगर यहाँ हम पटेल बन के बैठेंगे, पटला बन के बैठेंगे, सेठ बन के बैठेंगे, सेठानी बन के बैठेंगे, जगत के बन के बैठेंगे, पद अधिकारी बन के बैठेंगे, तो वो प्रेम का मोती हमें मिल ही नहीं सकता जो मीराबाई को मिला था। अगर जो चाहते हैं कि हमें वो मोती मिल जाए जो मीराबाई को मिला, तो प्रेमी बन के